अगर आपके भी बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जी चुराते हैं, तो क्या करें ताकि उनका पढ़ाई में मन लगने लगे और स्कूल में भी वो अच्छे नंबर लेकर आए। और साथ ही अभी सामने बोर्ड एग्ज़ाम है, प्लस टू का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि बच्चे आपके बहुत अच्छे, जो भी पढ़े वो उनको याद रहे। थोड़े से ज्योतिषीय टिप जो आपके बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने में मदद करेगा। तो उसके पहले कि हम आपको उपाय बताएं, सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं जिसके कारण बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। देखिए, जन्म कुंडली में द्वितीय और पंचम भाव से शिक्षा के ऊपर विचार किया जाता है और ज्योतिष में द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का और पंचम भाव उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि माना गया है। और यदि इन दोनों भावों या इन भावों के अधिपतियों पर किसी अलगाववादी ग्रह जैसे शनि है, राहु है, सूर्य है, इनका प्रभाव हो तो बच्चों का पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगता है। इसके अलावा यदि चंद्र पर शनि और राहु का प्रभाव हो तब भी बच्चा पढ़ाई से जी चुराता हुआ दिखता है, क्योंकि उनमें एकाग्रता की कमी होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और इसके ठीक विपरीत यदि दूसरे और पांचवें भाव या इसके अधिपति पर गुरु का प्रभाव हो तो बच्चा विद्वान होता है और इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बच्चा उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पद प्रतिष्ठा भी पाता है। यह तो ग्रहों की चाल की हमने बात की। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर नज़र लगने के कारण आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। किसी बार शनिवार, मंगलवार या रविवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। 7 सूखी हुई लाल मिर्च लें, 1 चम्मच राई ले लें, पीला या लाल जो भी आपको मिले वो ले लें। अब बच्चे के सिर पर विपरीत दिशा में 7 बार उतार कर आग में डाल दें। ऐसा करने से बड़ी नज़र उतर जाएगा, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही आप एक दूसरा उपाय कर सकते हैं। अपने बच्चे को अपने मकान के देहली पर बैठाकर काली उड़द, नमक और मिट्टी को बराबर मात्रा में लेकर 7 बार दक्षिण दिशा में फेंकें। ऐसा करने से भी बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और कोई भी नज़र बाधा ऊपरी बला होगी वो उतर जाएगी। एक तीसरा महाप्रयोग हम आपको बताएं। बच्चे के सिर पर से 7 बार गोमती चक्र उतार कर अगर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग आपको लगातार 7 सोमवार करना है और एक गोमती चक्र हाथ में लेकर 7 बार उतार लें और बहते जल में आप चाहें तो सातों गोमती चक्र एक ही जगह रख लें और अंतिम सोमवार के दिन ऐसा करके भी जल में प्रवाहित कर दें। तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। किसी भी तरह का ग्रहों का बुरा चाल होगा तो वो परेशान नहीं करेगा। वैसे तो प्रत्येक बुधवार के दिन भी अगर आप गाय के निमित्त हरा चारा बच्चों के हाथ से अगर डलवाएं तो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन लगाते हैं, विद्या बुद्धि आती है। साथ ही अगर बच्चों को आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र पढ़ने का अभ्यास करवाएं तो इससे भी बच्चे सही डिसीजन ले पाते हैं और पढ़ाई लिखाई में बेहतर कर पाते हैं। आमतौर पर हम वैसे देखते हैं कि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और पढ़ाई से भी जी चुराते हैं। यह सिर्फ आपके घर में नहीं बल्कि लगभग 99% घरों में यही हाल है। अगर आप अपने बच्चों को डांट कर या जोर ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए कहेंगी तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप उन्हें समझदारी से काम लें और समझाएं और कुछ ऐसे उपाय अपनाएं जिनसे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगे। सबसे पहली बात, आपके अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, 4 साल 5 साल के हैं, तो उन्हें गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाएं। अगर संस्कृत उच्चारण में असुविधा हो रही है उन्हें, तो आप अपने पास बिठाएं अपने गोद में और बोल बोल कर उन्हें सुनाएं, उन्हें याद हो जाएगा। कम से कम 5 बार जरूर करवाइए, इससे उनको पढ़ा हुआ याद होगा और बुद्धि तेज होगी, दिमाग का विकास होगा। अब तो हमारे एम्स के डॉक्टरों ने भी और हमारे वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि गायत्री मंत्र का जप करने से दिमाग तेज होता है, हम बुद्धिमान बनते हैं। साथ ही जब भी आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोशिश करें पूर्व की साइड उनका मुख हो और वो पढ़ाई करें। और साथ ही जहाँ पे वो पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, वहाँ पे मोर पंख की स्थापना जरूर कर दीजिएगा। इससे आपके बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी पढ़ाई करने के दौरान और उनको पढ़ाई में मन भी लगेगा। साथ ही साथ एक हरे रंग का पैरोट यानी तोता, एक पोस्टर छोटा सा ले आइए और अपने घर के उत्तरी दीवार में लगा दें। ऐसा करने से हमारे वास्तु के अनुसार आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, रुचि बढ़ेगी और स्मरण शक्ति भी तेज हो जाएगी। साथ ही साथ
तोता घर में रखने से बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। जब वह खेल कूदने के साथ साथ पढ़ाई में भी जितना खेल कूद में पहले रुचि लेता था, उतना ही अब उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। कई बार ऐसा होता है, बच्चे आलसी होते हैं, थोड़े पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में आप अपने बच्चे को ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने को ना दें, स्नैक्स वगैरह, और इन्हें थोड़े से मीठा चीज़ खिलाइए। इससे बच्चे का आलस्य भी दूर होगा। और जहाँ बच्चा आपका पढ़ता है वहाँ पर एक माँ सरस्वती की एक छोटा सा चित्र भी लगा दीजिए, ताकि उनका आशीर्वाद भी आपके बच्चे पर बना रहे। अगर आप शाम में, जैसे आप अगर हिंदू हैं तो शाम में दिया जलाती ही होंगी, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का जलाया कीजिए। ऐसा करने से उसका खुशबू दिमाग को एकाग्र करने में मदद करता है। और साथ ही एक नियम बना लें, जब आप पूजा करती हैं सुबह में, तो 2 तुलसी के पत्ते आप भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिए और उस तुलसी के पत्ते को अपने बच्चे को खिलाइए। तुलसी के पत्ता खाने से बच्चा आपका एक तो रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होगा, दूसरा बुद्धिमान होगा और पढ़ाई में तो फोकस होगा ही, साथ ही बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ भी याद रहेगा। और अभी सामने तो बोर्ड एग्ज़ाम है, +2 के एग्ज़ाम है, तो ऐसे में जब परीक्षा शुरू होने को होगा, 5 दिन पहले से ही बच्चों को दही में मिश्री, गुड़ या चीनी जो भी अवेलेबल है आपके घर में, नियमित रूप से डाल के खिलाइए, थोड़ा सा ही खिलाइए। और ऐसा करने से आपका बच्चा का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा। जैसे कि आज आपने मान लीजिए सुबह 8 बजे दिया, अगले दिन 9 बजे दीजिए, उसके अगले दिन 10 बजे दीजिए। इस तरह से आप 1 घंटे का टाइम बढ़ाते रहिए और बच्चों को खिलाते रहिए। आपके बच्चे बुद्धिमान बने रहेंगे। और साथ ही माता पिता से खास अनुरोध है, बच्चों को ज़्यादा डांट डपट ना करें, उन्हें उनका मनोबल ऊंचा करें और महसूस कराएं आप उनके साथ हो, बस आप मेहनत करो। आत्मविश्वास पैदा करें और प्यार से समझाइए। आप उनको उनके खुद के ऊपर यकीन रखना सिखाइए और एकाग्रता लाने की भी कोशिश करें। और बच्चों का जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके लिए ट्यूशन लगवाइए, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और यदि उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि उनको याद रहे। साथ ही लिखकर याद करने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, एक तो लिखने का अभ्यास बनेगा, राइटिंग सुंदर होगी, और पढ़ने के लिए एक खास चीज़ एक ही जगह रखिए, इससे पढ़ाई में फोकस बना रहेगा। खासकर बच्चे के खाने पीने पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पौष्टिक दें, बुद्धिवर्धक चीज़ें दें, और रोज़ कम से कम बादाम तो ज़रूर ही खिलाइए और दूध ज़रूर दीजिएगा। मछली, कहते हैं मछली खाने से बुद्धि तेज होती है, तो आप मछली खिलाइए रोज़। साथ ही फल, दूध, जूस, सूखे मेवे, अखरोट वगैरह ज़रूर खिलाइए। किशमिश है, बुद्धि का विकास होता है। और बीच बीच में ब्रेक ज़रूर दीजिए, जब भी वो पढ़ता है कुछ उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए, ताकि उसका पढ़ा हुआ भी याद रहे और पढ़ने से बोरियत ना हो। सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का बुद्धि स्तर बढ़ जाएगा और बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होगा। खुद पढ़ने की भावना इनकी बच्चों की बढ़ेगी और कमज़ोर से तेज़ दिमाग वाला बन जाएगा, अच्छे नंबर लाएगा। आप करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे जुड़ सकती हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।